हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। रात को भी मैंने व्लॉग यहीं से शुरू किया था और आज भी यहीं से शुरू कर रहा हूँ। और रात को भी मैंने एक बात कही थी कि अभी तो यहाँ पर कम भीड़ है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और आज आके मैंने देख भी लिया, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। रात में आया था तो कम लोग थे, और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि लोग दुबग्गा, बुद्धेश्वर, ये पारा से पैदल चलते चलते आ रहे हैं। ये क्रेज़ है भाई बहन मायावती जी का। अभी हम भी लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि ये जो नहरिया से और सरोजनी नगर की तरफ रास्ता है, इधर ऑटो रिक्शा सारी सुविधाएं बंद हैं, तो हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। वैसे अगर सुविधाएं होती फिर भी मैं पैदल ही जाता, क्योंकि रास्ते में देखना होता है कि क्या माहौल है, लोगों के अंदर सिविक सेंस है कि नहीं। बाकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी वाला, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला करा था, वैसे ही लग रहा है। आगे राहुल गांधी जी चल रहे हैं और पीछे उनके भीड़ चल रही है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों के अंदर जोश इतना है कि कुछ कहने को नहीं। जोश उनके शरीर के अंदर रुक नहीं रहा है, इसीलिए वो नारे लगाकर अपने अंदर के जोश को बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटर्स आने वाले हैं, मेरे जानने वाले। और जब रात को आया था तो बहुत लोग जानने वाले मिल गए थे। आशा है कि अभी भी जानने वाले मिलेंगे। अभी आप लोग भीड़ देखिए बस। उधर से जाओ, पूछे क्या बात है। अरे दादाजी हट जाओ। ऐसे रैलियों में हमें असामाजिक तत्व दिख रहे हैं। अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी, वैसे ये यहाँ के नहीं थे, यहाँ के लोगों को नहीं पीट रहे थे। ये वो लोग थे अपनी दुकान के चक्कर में लड़ रहे थे, तो पुलिस वाले थे, तो लोगों को लगा कि हमारे समाज को पीट रहे हैं, तो लोग भड़क गए, बता सबको मार डालेंगे। बाकी ये हम लोगों को नहीं, मतलब कि हमारे समाज के लोगों को ना पीट कर आपसी मामला था, मतलब कि दुकान वालों में। मैं यहाँ पर पैदल चलते चलते लगभग 500 मीटर के आसपास पैदल चलते चलते आ चुका हूँ। और रास्ते में मैंने देखा है तो अलग अलग ज़िले के, अलग अलग गांव के, अलग अलग जगह के पार्षद, सांसद सब अपनी अपनी गुट में आए हैं, अपने अपने लोगों को लेकर आए हैं। अभी लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जबकि रैली की टाइमिंग थी 8 बजे और अभी 9 हो चुका है। मान सकता हूँ कि मैं 9 हो चुका है, क्योंकि मेरे पास अभी घड़ी नहीं है। बाकी अभी भी लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आज लग रहा है कि लखनऊ पूरा जाम कर देंगे। मेरे पापा की बात क्या, चक्का जाम हो जाएगा। मेरे पापा की बात सही हो जाएगी। और जो मेरे पापा कहा करते थे कि जब मायावती जी का शासन था तब लखनऊ जाम हो जाया करता था, और आज भी लग रहा है कि जाम ही हो जाएगा। लेकिन अब वो वाला क्रेज़ नहीं है, क्योंकि कई लोग अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं। लेकिन जो लोग आज भी अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आज भी यहाँ पर आए हैं। और अभी हम लोगों को आगे चल के और भी नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि रात को मैं जब यहाँ पर आया था तो बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे, और दिन में तो और भी ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि दूर दूर से भी क्रिएटर्स आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई और इधर बाराबंकी, बरेली, सीतापुर, हरदोई, मतलब कि हमारे यूपी के आसपास के जितने भी राज्य हैं, जितने भी ज़िले हैं, वो उन सभी ज़िलों के लोग यहाँ पर आए हैं केवल व केवल काशी राम जी को श्रद्धांजलि देने। अभी आप सभी लोग बहुजन समाज के लोगों का जलवा देख सकते हैं, जो देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। और इस वजह से कई लोग तो ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और कई जो बुज़ुर्ग हैं वो तो कई बार मायावती जी के रिलीज़ में जा चुके हैं। और नौजवानों का शायद पहली बार हो, जेनजीज़ का शायद पहली बार हो। बाकी यहाँ पर ज़्यादा जेनजीज़ देखने को नहीं मिले हैं। बहुजन समाज इस समय फुल एनर्जी में है, और बाबा साहब का नाम लिए जा रहे हैं, काशी राम जी का नाम लिए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम जितना अम्बेडकर पार्क की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, घनत्व उतना बढ़ता चला जा रहा है। अब लोग बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। पीछे से मैं आ रहा था तो छोटी छोटी कतारों में लोग जा रहे थे, छोटे छोटे गुट में जा रहे थे, लेकिन यहाँ आकर सभी लोग मिल चुके हैं, मतलब कि सभी लोग एक अनुशासित जगह पर चलने लगे हैं। और मायावती जी ने कहा था कि लखनऊ चलो यात्रा करनी है, ये उसी का मूवमेंट है। लोग अपने हाथों में नीला झंडा लेकर, नीला गमछा डालकर, एक तख्ती लेकर चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जय भीम, जय संविधान, काशी राम जी अमर रहे, ऐसे नारे लगा रहे हैं।
अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे काशीराम जी ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी बहुजन समाज को जगाने की, क्योंकि वो बहुत सालों से सो रहे थे। फिर काशीराम जी ने बीएसपी पार्टी बनाई और सारे बहुजन जागे और आज हम सभी लोगों को इस रैली में दिख रहे हैं। और लखनऊ तो आज पक्का ही जाम हो जाएगा, पूरा लखनऊ ना सही, सरोजनी नगर का जो चक्का है वो तो जाम हो ही जाएगा। मैं अलग अलग रैलियों में जाता हूँ और सिविक सेंस देखता हूँ कि कैसा है सिविक सेंस। यहाँ पर आया तो वैसा ही सिविक सेंस है। देखिए कि क्रेज़ के चक्कर में अनुशासन ही भूल गए। जब संविधान के पुजारी संविधान के नियमों को तोड़ते हैं तब आयरनी दिख जाती है। जब संविधान के पुजारियों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, खासकर तो बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि उनको संविधान ने अधिकार दिया और जो सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है उसमें ही शायद मायावती जी हैं। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में एक संघर्ष करो। जब रैली वगैरह हो तब जो रैली करवा रहा है, जिसने ऑर्गेनाइज किया है, उसको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रैली में वॉशरूम की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। जब वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती है तब लोगों का सिविक सेंस गायब हो जाता है और वो पार्क में या फिर जहाँ पर भी रैली हो रही होती है वहाँ पर ही मूतने भागने लगते हैं। लोग कहते हैं मायावती जी ने अपने शासन में हाथी बनवा दिए, अपनी फ़ोटो लगवा दी और अपने समाज के लोगों की फ़ोटो लगवा दी। कारण यही है, अगर मायावती जी ने ये पार्क ना बनवाया होता तो बहुजन समाज के लोग कहाँ पर मीटिंग करते, कहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ एकत्रित होती। लखनऊ में ऐसी कोई जगह नहीं है कि इतनी बड़ी हो जहाँ पर इतने सारे लोग आ सके। यही मुख्य कारण था कि मायावती जी ने इस पार्क को बनवाया और इस पार्क को इतना बड़ा रखा, क्योंकि बहुजन समाज में बहुत सारे लोग हैं और वो अभी जग रहे हैं, अभी पूरी तरह से नहीं जगे हैं। तो वो आते हैं, अपने आप को देखते हैं, मायावती जी की बातें सुनते हैं और अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और मेन कारण यही था कि मायावती जी ने इस पार्क में हाथी बनवाए और इतना बड़ा एरिया करा कि बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आके मीटिंग कर सके, कोई प्रदर्शन कर सके, धरना प्रदर्शन कर सके। और अभी तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आके रखी हुई है। अभी मायावती जी जा रही हैं तो लोग बहुत क्यूरियस हो रहे हैं और यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग मायावती जी को देख पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और जो इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं ये केवल मायावती जी की एक आवाज़ सुनने आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इधर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मायावती जी उधर से इधर गई तो लोग भागने दौड़ने लगे और इसी के बीच अगर मैं आ गया तो मैं तो पिस ही जाऊंगा। बाकी मायावती जी हेलीकॉप्टर से आई और उधर से गाड़ी से जा रही हैं। मैं देख नहीं पाया कि कौन सी गाड़ी है, लेकिन ये है कि जो भीड़ अब उधर थी सारी कट के अब उधर जा रही है, क्योंकि उधर है मेन स्टेज और उधर ही मायावती जी अपना लेक्चर देने वाली हैं, भाषण देने वाली हैं और बहुजन समाज के लोगों को अपने उपदेश बताने वाली हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तो सीधा ही टारगेट करते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कई लोग ऐसे ऐसे नारे लगा रहे थे, भड़काऊ जिन्हें लोग कहते हैं। अब सारे लोग उधर से इधर जा रहे हैं। भीड़ अब जो भीड़ उधर थी अब उधर हो गई, अब पूरी खाली हो गई है। अब हम लोग उधर जा सकते हैं। मायावती जी इको गार्डन में उतरी थी और अब मेन जहाँ पर काशीराम जी की मूर्ति लगी हुई है, गुम्बद आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पर। और अभी यहाँ पर बहुत सारे मीडिया चैनल्स आने वाले हैं, क्योंकि अब तो मायावती जी आई हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि सारे मीडिया चैनल्स आएंगे, सारे ब्लॉगर्स आएंगे, सारे कंटेंट क्रिएटर आएंगे मायावती जी को देखने, मायावती जी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने, मायावती जी को अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे स्टेज लगा है और वहाँ पर मायावती जी हैं और मैं वहाँ से 200 मीटर दूर यहाँ पर बैठा हूँ। और 10 साल बाद मैं इतना बदलने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं बैठा हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे एक बहुत ही बड़ा लूज़र समझना, बहुत बड़ा पागल निकम्मा समझना,
बाकी मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तब जाके बैठ जाऊँ, पूरा पद कि जब मैं यहाँ पर वहाँ पर जाऊँ तो लोग मेरे लिए, इतने सारे लोग आए केवल मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो आप मुझे पागल, निकम्मा, लूज़र, जो भी आपके दिल में इस समय ख्याल आ रहे हैं वो समझना। मैं सभी लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूं और अभी इनको भी करने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां पर आया था लगभग 9 बजे और अभी 10 बजने वाले हैं। मैं केवल 4-5 ही बातें सुन रहा हूं। जय भीम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर है, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी निशान, ये कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये चिल्लपो ना करके आप किसी शायर को बुलाइए, किसी प्रवक्ता को बुलाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो कि कुछ जनता को सीख दे सके, कोई अच्छी सी शायरी सुना सके। कोई ना आ रहा हो मुझे ही बुला लीजिए। नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस समाज के लिए इस राष्ट्रपति के तहत संपूर्ण जीवन हमारे लिए हमेशा यादगार अमल रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व छोटे छोटे वो तो रहेगा, 2 मिनट बड़े भाई 2 मिनट है। राजन सब लोग यहाँ भाई के पास, हमारे छोटे नाम परिचय दे दीजिए पहले। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि मेरा नाम है सत्येंद्र, सरनेम उर्फ कालू भाई, क्योंकि मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और एक समाज के नाते में बहुत अच्छा लोगों को संदेश देता हूँ कि मोटिवेट रहूँ और बॉडी की समथिंग कि आप खान पीने पर ध्यान दो और गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट अभी भी फूंक रहे लोग उससे बचें। तो मैं सुमित, हमने तो अभी ज़्यादातर लोगों को ये दिखाया है कि किताबें पढ़ो, देखो अपने देश को कि क्या हालत है, आर्थिक स्थिति क्या है, देश की वित्तीय स्थिति क्या है, देश में क्या चल रहा है, देश में किस। लखनऊ किस लिए आए हैं? लखनऊ, हमारा लखनऊ, हम रहते लखनऊ में। रहते हैं। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पर हम ऐसे कवर करने। विशाल नहीं ना सब बढ़िया। चलो अच्छी बात। मैं भी आया था, मैंने घूमा नकलो। So this time I'm standing with कालू भाई। कालू भाई हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्होंने हमारी यूथ को दिखाया है कि अच्छा खाना खाओ, बॉडी बनाओ और देखो कि तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे, अपने जेनेटिक्स सुधारो, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को सही से खाना नहीं मिल पाया है, वो थोड़ा पतले रहते हैं जैसा मैं हूँ। जैसे भाई है। तो मैं सभी साथियों से बोलूँगा कि भाई को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो जाकर यूट्यूब पर जरूर करें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। जो मेहनत करता है उसको जरूर आगे बढ़ाएं, ऐसे वैसे को आगे न बढ़ाएं कि कुछ भी बोल दे। जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय भीम छोटी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ कई अन्य महापुरुषों ने कहा है कि किताबें पढ़ो, इसीलिए मैंने 2 किताबें खरीदी हैं। एक चमचा युग जो कि काशीराम जी की और दूसरी है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। ये किताब है, 2 किताबें खरीदी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। और बाकी जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी किताबों की दुकानें लगी होंगी, लोग किताबें खरीद रहे होंगे, लेकिन कोई किताब की दुकान पर नहीं था। लोग अपने हाथों में झंडा ले रहे थे, पान मसाला खरीद रहे थे और गमछा वगैरह खरीद रहे थे। मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, किताबें पढ़ो, बॉडी बनाओ, अपने देश को संभालो, देश को बदलो, अपने समाज के लिए कुछ करो, बहुजन समाज के लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो। काशीराम जी ने कहा कि बुलेट के साथ बैलेट की तैयारी करके, बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी करके, बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी करके रखो। तो आप लोग तैयारी करो, ना कि ये पान मसाला खाओ और झंडा लेकर निकल जाओ। इसीलिए मैंने 2 किताबें खरीदी हैं और अभी मैं इस रैली से जा रहा हूँ घर। मैं तो ये सोचकर आया था कि मायावती जी के बारे में मुझे लोगों ने ऐसा बताया है कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ बयान देती हैं, आवाज़ में दम है। तो मैंने मायावती जी को हिटलर की तरह समझ लिया था, हिटलर वाली छवि बना ली थी।
लेकिन यहाँ पर आया, आवाज़ सुनी, आवाज़ में तो दम है, लेकिन मैंने जिस तरह के बयान सोचे थे कि मायावती जी ऐसे बयान देंगी, विपक्ष को धर के रेल देंगी, ऐसा नहीं हुआ उन्होंने। बाकी मैं भी अब रैली से घर ही जा रहा हूँ। ये ब्लॉग यहीं तक, ब्लॉग देखने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब खैर। आना नहीं व्यवस्था कर रहे हैं, आने की व्यवस्था कर रहे हैं।